हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी के सामने हमने रखा है आज का टॉपिक किताबें और लेखक, बुक्स एंड ऑथर्स। मतलब जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे आपका एसएससी हो, आपका दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, या आपका कहीं भी एमपी पुलिस हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। इन जो टॉप ऑथर बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन है वो आपके 100% अगर एग्जाम में ना आए तो बोलना भाई, एक दो क्वेश्चन हमेशा आएंगे, क्योंकि इन्हीं में से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनका एनालिसिस कर करके हर क्वेश्चन छाट छाट के आपके लिए समक्ष हमने प्रस्तुत की पीडीएफ, और इसके जरिए मैं आपको बताऊंगा एक एक बुक्स और उसको किसने लिखा, उनका नाम। ठीक है, तो चलिए हम इस सीरीज़ को अपना स्टार्ट करते हैं और हमारा वीडियो अब यहाँ से स्टार्ट होता है और हम जानते हैं किताबें और लेखक के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किताबें और लेखक। ठीक है, आज सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है आपका सौरभ गांगुली ने। एक क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्लेइंग इट माई बे, किसने लिखा है इस पुस्तक को? इसको लिखा है सचिन तेंदुलकर। और ख़ास तौर से सचिन तेंदुलकर जी की जो पुस्तक है वो हमेशा आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। यदि आप टेंथ क्लास में हो या 12th क्लास में हो और आप चाहते हो कि हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है, पुलिस की तैयारी करना है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या एसएससी की तैयारी करना है, तो वही आपके लिए वो कंटेंट है जो सिर्फ आपके परीक्षा में काम आएगा। ये नहीं है कि यदि आप देख रहे हैं तो टाइम वेस्ट होगा, ये आपके परीक्षा में काम आने वाली चीज़ है जो आपके लिए समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है चेंजिंग इंडिया, इसको किसने लिखा है? मनमोहन सिंह ने। ठीक है, चौथा हमारा क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ, इसको किसने लिखा है? मिल्खा सिंह ने। पांचवा हमारा क्वेश्चन है स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, इसको किसने लिखा? कपिल देव ने। ठीक है, पांचवा हमारा क्वेश्चन है क्रिकेट माई स्टाइल, इसको किसने लिखा? कपिल देव ने। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वही आपके समक्ष हम रख रहे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट किताब और इनके लेखक हैं वही आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारा यहाँ पर आ गए हम। ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है, हमारा छठवां क्वेश्चन है द नेमसेक को किसने लिखा है? झुम्पा लामड़ी। ऐसे ही नाम आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, नंबर 7 हमारा क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ को किसने लिखा है? युवराज सिंह ने। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसको किसने लिखा है? शशि थरूर ने। इसके बाद नंबर 9 पर है बाइस एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 10 पे हमारा कौन आता है? नंबर 10 पे हमारा है दलाई लामा। कौन सी पुस्तक लिखी है इसने लिखी फ्रीडम इन एग्जाइल। उसके बाद नंबर 11 पे हमारा है ऑडेसिटी ऑफ होप, इसको किसने लिखा है? बराक ओबामा ने। नंबर 12 गुलामगिरी, भाई गुलामगिरी यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि ज्योतिबा फुले ने लिखी। नंबर 13 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको किसने लिखा है? नेशनल मंडेला। उसके बाद नंबर 14 इसको किसने लिखा है? द व्हाइट टाइगर। ये आपका एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका आगे वही आपका आ सकता है, तो इसको किसने लिखा है? अरविंद अडिगा ने। रिव्यूलेशन 2020, इसको किसने लिखा है? चेतन भगत ने। आगे बढ़ते हम। इसके बाद हमारा नंबर 16 जो कि है हमारा द ग्रेट इंडियन नोवेल, इसको किसने लिखा है? शशि थरूर ने। उसके बाद ड्रीम्स ऑफ माई फादर, बराक ओबामा। उसके बाद इंडियन शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑफ द नेशन इन टावर टाइम, शशि थरूर। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, आशीष रे। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं इंडिया विंग्स फ्रीडम, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट IMP, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। कौन सा? इंडिया विंग्स फ्रीडम, किसने लिखा? अबुल कलाम आज़ाद। दिल्ली इज नॉट फार, इसको किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आ सूटेबल बॉय, इसको किसने लिखा? विक्रम सेठ ने। सोशल हार्मनी, इस पुस्तक को किसने लिखा? नरेंद्र मोदी, जो कि अभी सिलेंडर पे भारी पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी पुस्तक है द एंड ऑफ इमेजिनेशन, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ मोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति रॉय। टारगेट 3 बिलियन इंडिया 22 और विंग्स ऑफ फायर, इसको किसने लिखा? APJ, जो कि आपके मिसाइल मैन कहे जाते थे, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अब्दुल कलाम। ठीक है, इन्होंने आपकी जितनी पुस्तक 1, 2, 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक हैं जो कि आपके लिए एग्जाम में 1 से 2 नंबर की, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर नंबर आपके डिसाइड होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आज हम लोग कंप्लीट बुक्स एंड ऑथर के बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं आपके लिए बुक्स एंड ऑथर का कोई टॉपिक ही नहीं लाऊंगा, क्योंकि हम एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसके बाद एवरी वोट काउंट्स, नवीन चावला। बिकमिंग, मिशेल ओबामा। कैपिटल एंड ग्रोथ, इसको किसने लिखा है? जॉन हिक्स ने। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, एवरी चाइल्ड मैटर्स, कैलाश सत्यार्थी। वॉर एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय। उसके बाद इंडिया माई ड्रीम्स माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसको किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारे यहाँ माई कंट्री माई लाइफ, मोस्ट इंपोर्टेंट, लाल कृष्ण आडवाणी, ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, मालडुवी डेज, RK नारायण। द इंडियन स्ट्रगल, जो कि भाई कक्षा 10 या कक्षा 12 में हो और कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आप ये याद कर लो, बाद में कोई इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शादी धड़ल्ले से आप उसमें एग्जाम हॉल में करके आओगे और आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने।
माई लाइफ माई मिशन, इसको किसने लिखा? बाबा रामदेव ने। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, इसको किसने लिखा? एडम स्मिथ ने। आगे बढ़ते हैं हम। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल को इसको किसने लिखा? मैरी कॉम ने। व्हाट हैपेनेड, इसको किसने लिखा? हिलेरी क्लिंटन। दास कैपिटल, कॉल मैक्स। रिसेट रैंकिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी, सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती से थोड़ा नाम मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम जो हमारे इतिहास में, जो साहित्य में जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं वो हम पढ़ते हैं। पंचतत्व को किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। मृच्छकटिकम को किसने लिखा? शूद्रक ने। प्रेम वाटिका को किसने लिखा? रसखान ने। कामसूत्र को किसने लिखा? बादशाह ने। नेचुरल हिस्ट्री, जो हाँ एक बात और, जो व्यक्ति जो जैसे नए नौजवान लोग हैं उनको कामसूत्र जरूर पढ़ना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है वो कंट्रोल हो जाएगा कामसूत्र पढ़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद बुद्ध चरित्र को किसने लिखा? अश्वघोष ने। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद कादम्बरी, कादम्बरी को लिखने वाले व्यक्ति थे बाणभट्ट। राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास कलहण, ठीक है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? चाणक्य ने। शाहनामा को किसने लिखा? फिरसौदी ने। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर शरावली को किसने लिखा? सूरदास ने। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा लिखने वाली। अब आ जाते हैं हम जो कि हमारे कुमार संभवम, रघुवंश और अभिज्ञान और शंकुतलम, इनको किसने लिखा? कालिदास। ये इनकी जो पुस्तकें हैं 1, 2 और 3, और 3 ही हैं, 3, 4 सॉरी 4 पुस्तक हैं। ये 4 पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं। गीत गोविंद, जयदेव, आईने अकबरी, अकबरनामा, अबुल फजल, ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है। कुली कैफंस, लवर, डेथ ऑफ अ हीरो, मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद की काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, सरोजिनी नायडू, ये तो आपका MTS में आया हुआ है पिछली बार। देखिए मैं ऐसे ही नहीं बोलता, मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस करता हूँ और मैं साथ में मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तो मैं एग्जाम देने जाता हूँ इसलिए बोलता हूँ। मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोलता हूँ कि आपका इस एग्जाम में आया है, इस एग्जाम में आया है, ठीक है। बीड़ा, पल्लव, गुंजन, और मैं जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सभी को उठा के देखता हूँ, तभी आपके समक्ष रखता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार और कितनी बार आ सकता है एग्जाम में, वही आपके समक्ष में मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आपको मैं बताता हूँ। तो बीड़ा, वल्लभ, कुंजन, बाड़ी, चिदम्बरा, इसको किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत। आगे चलते हैं हम। थोड़ी लंबी सीरीज हो रही हो, बोर नहीं हो रहे हो तो भाई देखो, यहाँ मुजरा तो कोई हो नहीं रहा है, पढ़ाई हो रही है ना, तो पढ़ाई में मज़ा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नेचर की ओर जब सैलरी आएगी, आपका सिलेक्शन होगा, तब तो मज़ा कहोगे हाँ सर कोई बात कही थी आपने। देव कवि नंदन खत्री, चंद्रकांता, देवदास चरित्री, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, चित्रकांता, गीतांजलि गोरा, रविंद्रनाथ टैगोर। भाई ये पुस्तक तो बहुत महत्वपूर्ण है रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है। इस पर टिक्का देता हूँ। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद ट्रेन टू पाकिस्तान, इंदिरा गांधी रिटर्न, खुशवंत सिंह ने लिखी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। इंटरनल इंडिया को इंदिरा गांधी ने लिखा है। कामयानी को आंसू लहर झरना, इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। लाइफ डिवाइन को अरविंद घोष ने लिखा है। अनामिका परिमल तुलसीदास, इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। नीरजा दीपशिखा यामा महादेवी वर्मा ने लिखा है। इंडियन फिलॉसफी किसने लिखा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम आ जाते हैं इंडिका, जिसको किसने लिखा? मैगस्थनीज ने। और पॉवर्टी एंड अनवेटिस रूल इन इंडिया, दादाभाई नौरोजी, ठीक है। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसको किसने लिखा? BR अम्बेडकर ने। ये पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो ज़्यादा बार क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं उनकी पुस्तकों के नाम हमने स्टेप बाय स्टेप 1-2 करके लिखा है, नंबर पॉइंट बाई पॉइंट, ठीक है। तो हम चेतन भगत की जितनी भी पुस्तकें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। चेतन भगत की आपकी पुस्तकें कितनी हैं? 1, 2, 3, 4 पुस्तकें। पहली पुस्तक का नाम है वन अरेंज मर्डर, हाफ गर्लफ्रेंड, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, 2 स्टेट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे व्यक्ति की ओर। ये 2 पुस्तकें, तो 4, 5, 6 हो गई, ठीक है। 3 मिस्टेक इन लाइफ और 1 नाइट ऑफ द कॉल सेंटर, ये भी आपकी चेतन भगत की पुस्तक है। अब आ जाते हैं आपके जो है शशि थरूर। शशि थरूर की कौन सी पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है? वाई आई एम हिंदू, द हिंदू वे, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये आपकी पुस्तक शशि थरूर की हैं जो कि एग्जाम हॉल में पूछी जाती हैं, इसलिए इनको अलग से हाईलाइट किया है मैंने, ठीक है। ऐसी महत्वपूर्ण सीरीज जानने के लिए जो बच्चा 10th में है, 12th में है, जो आगे चाहता है कि मैं 12th के तुरंत बाद नौकरी में, प्राइवेट सरकारी या सरकारी नौकरी में लग जाए, मेरी पुलिस में लग जाए, दिल्ली पुलिस में लग जाए, तो वो बच्चा तुरंत इन पुस्तकों को कंप्लीट कर ले, इन ऑथर को कंप्लीट कर ले, और आपके 2 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से आते ही आते हैं, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद, अगली सीरीज में, जो आपके लिए हम बहुत महत्वपूर्ण एक वीडियो एक टॉपिक खत्म, ठीक है। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे वो कमेंट सेक्शन में बता देना।